प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम छठी क्लास के छठे चैप्टर के द मंकी एंड द क्रोकोडाइल के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। यह प्रश्न उत्तर हम हिंदी व्याख्या के साथ करेंगे और ख़ास करके यह गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। पहला प्रश्न है, द मंकी वाज हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। मंकी होता है बंदर। बंदर खुश था। लिविंग होता है रहना। इन द फ्रूट ट्री, फलों का जो पेड़ था उसके अंदर जो मंकी था वह खुशी से रहता था। बट हिज हैप्पीनेस, लेकिन उसकी जो खुशी थी, वाज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण होना। वाट डिड ही मिस। मिस के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है मिस का श्रीमती और एक मिस का अर्थ होता है कमी, महसूस करना। द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री। मंकी जो फलों का पेड़ था उसके अंदर खुशी से रह रहा था। बट हिज हैप्पीनेस, लेकिन उसकी खुशी वाज नॉट कंप्लीट, पूरी नहीं थी। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही वाज लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला। एंड मिसड, और मिस करता था। मिसड क्या था? कमी करना, कमी महसूस करना, कमी महसूस करता था। एक कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी। टू टॉक, बोलने की। टू, उसके साथ। एंड शेयर, और बांटना। द फ्रूट विद, और उसके साथ फल बांटने की। तो जो बंदर था उसे कमी महसूस होती थी कि उसके साथ कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो बात कर सके और जिससे वह अपने फल बांट सके। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स, दोनों जो मित्र थे, जनरली आमतौर पे, टॉक अबाउट, बात करते थे। दोनों जो मित्र थे, मगरमच्छ और बंदर। ये बंदर है पेड़ पे और ये नीचे मगरमच्छ है। मगरमच्छ और बंदर आमतौर पे किसकी बातें करते थे? द टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र, जनरली आमतौर पे, टाकड, बात करते थे। अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एंड एनिमल, पशुओं के बारे में। अबाउट द विलेजेज, गाँव के बारे में। नियर बाई, जो नज़दीक थे। एंड, और द डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टी होती है कठिनाइयाँ या मुश्किलें। विलेजर्स, गांव वाले। फेसड, सामना करना। फेस का मतलब होता है चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। और चेहरा मुंह के सामने होता है। और फेसड, फेस अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब होगा सामने, सामना। तो फेस वर्ब है यहाँ पे एक, ठीक है। और वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा? फेसड, फेसड क्या होगा? सामना करना। इन रेजिंग, रेजिंग होता है उगाना। गुड क्रॉप, अच्छी फसलें। फार लेक ऑफ रेन, लेक होता है कमी, रेन होती है बारिश। बारिश की कमी में जो किसान जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनके बारे में बात करते थे वो फसलें उगाने के लिए। तो ये सब उनके बातचीत के टॉपिक होते थे, विषय होते थे कि वो किस किस पे बात करते थे। इसके साथ साथ वो मगरमच्छ की फैमिली के बारे में भी बात करते थे। अगला प्रश्न है, वाई वाज। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। द क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की पत्नी। ये एस्ट्रोफी कोमा लगकर अगर कहीं पे एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है का, के या की। जैसे क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल की वाइफ, पत्नी। एनोइड, एनोइड का मतलब होता है नाराज। विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। वन डे, एक दिन। एक दिन जो क्रोकोडाइल था उसकी पत्नी क्रोकोडाइल के साथ नाराज क्यों थी? तो इसका उत्तर होगा द क्रोकोडाइल्स वाइफ, मगरमच्छ की पत्नी। वाज, वाज का मतलब थी, महिला थी, सॉरी स्त्रीलिंग थी। एनोयड, नाराज थी। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। स्टेड, रुका। विद द मंकी, बंदर के साथ। लॉन्गर देन यूजुअल, यूजुअल होता है आमतौर पे, लॉन्गर होता है ज़्यादा लंबा। तो वह उससे ज़्यादा लंबे समय तक रुका जितना वह आमतौर पे रुकता था। अभी रोज़ाना अगर वो 2 घंटे रुकता था तो उस दिन वो 3 घंटे रुक गया।
सी वॉज वेटिंग, वेटिंग होता है इंतज़ार करना, वेटिंग क्या होता है, इंतजार करना। वेटिंग एंड वेटिंग फॉर हिम, वह उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। एंड मैनेजिंग, मैनेजिंग होता है संभालना, किसी चीज़ की व्यवस्था को मैनेज करना, संभालना। द लिटिल क्रोकोडाइल, छोटे मगरमच्छों को, दैट हैड, जो कि जस्ट बीन हैचड, हैचड होता है अंडों से बच्चे निकलना, जो कि अंडों से अभी निकले थे। तो द क्रोकोडाइल वाइफ आज अनॉयड, उसकी पत्नी नाराज थी, बिकॉज क्योंकि द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, जितना वह रुकता था उससे ज़्यादा रुका। सी वॉज वेटिंग एंड वेटिंग फॉर हिम, वह उसका इंतजार कर रही थी। एंड मैनेजिंग, और संभाल रही थी। द लिटिल क्रोकोडाइल, छोटे मगरमच्छों को। दैट हैड, जो कि जस्ट बीन हैचड, अभी अंडों से बाहर आए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अंडों से मगरमच्छ बाहर आए हुए हैं। ये मगरमच्छ की घरवाली है और ये मगरमच्छ है, देखो ये मादा नर है और ये मादा है। और आप देख सकते हो कि नर बेचारा दुबका पड़ा है और मादा है वह उसे गुस्सा हो रही है, उसको धमका रही है। अगला प्रश्न देखिए, वाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंगली, अनविलिंगली होता है अनिच्छुक, क्रोकोडाइल अनिच्छुक क्यों था। टू इनवाइट, इनवाइट करने के लिए, इनवाइट होता है निमंत्रण, किसी को बुलाना। हिज फ्रेंड होम, उसके मित्र को घर बुलाने के लिए। द क्रोकोडाइल वाज अनविलिंगली, क्रोकोडाइल क्या था, अनविलिंगली था। टू इनवाइट हिज फ्रेंड, उसके मित्र को घर बुलाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही वाज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। दैट हिज वाइफ, क्योंकि उसकी पत्नी वांटेड टू ईट, खाना चाहती है। द मंकीज हर्ट, यहाँ पे एस्ट्रोफी कॉमन लगेगा, मंकीज हर्ट, बंदर का दिल, क्योंकि वह बंदर का दिल खाना चाहती थी और इसलिए वो डरा हुआ था कि कहीं वो आए, अगर बंदर उसके घर आया तो वह उसको दिल उसका खा जाएगी। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल, क्रोकोडाइल क्या बताता है। द मंकी मिड स्ट्रीम, नदी के बीच में। द क्रोकोडाइल टोल्ड, क्रोकोडाइल बताता है। दैट द मंकी मिड स्ट्रीम, बंदर को नदी के बीच में। ही हैड टू गो अंडर वाटर, कि वह पानी के अंदर जा रहा है। एज ही वांटेड टू किल हिम, क्योंकि वह उसे मारना चाहता है। क्यों, एज, क्योंकि हिज वाइफ, क्योंकि उसकी वाइफ कुड नॉट सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकती। विदाउट ईटिंग हिज हार्ट, उसका दिल को खाई को बिना, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो जिंदा नहीं रह सकती उसको खाए बिना। तो ये देखिए जो मगरमच्छ है ये नदी के बीच में जब चला जाता है, ये पेड़ है इनका, इस पेड़ से जब नदी के बीच में चला जाता है तो ये इसको कहता है कि अब मैं पानी के नीचे जा रहा हूँ और तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, बंदर अपने आप को कैसे बचाता है। अल्दो, अल्दो का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि। द मंकी वाज स्केर्ड, स्केर्ड होता है डरा हुआ, यद्यपि जो बंदर था वो डरा हुआ था। एंड डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है आपदाग्रस्त या मुसीबत से भरा हुआ। ही रिमेंड, रिमेंड का मतलब होता है रहना। ही रिमेंड कूल, कूल का मतलब होता है ठंडा। एंड सेंसिबल, और सेंसिबल रहता है। सेंसिबल होता है समझदार, सेंसिबल क्या होता है, समझदार, समझदार रहता है। लाइक ऑल क्लेवर, जैसे कि सभी चतुर बंदर होते हैं उनकी तरह समझदार रहता है, सेंसिबल रहता है। ही कामली, कामली क्या होता है, शांति से। सेड, कहता है। दैट, कि ए मंकीज हार्ट, एक बंदर का दिल। हैज़ लो वैल्यू, उसकी कम कीमत होती है। देन द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, एक मगरमच्छ की पत्नी की ज़िंदगी की अपेक्षा जो बंदर होता है उसके दिल की कीमत बहुत कम होती है। बट ही हैड नॉट बोट, वह नहीं लेके आया। बोट क्या होता है, लाना, बोट क्या होता है, लाना, लेकिन वह नहीं लाया है। हिज हर्ट, अपने हृदय को। अलोंग, अपने साथ। सो गो बैक ऑन द बैंक, इसलिए किनारे पर वापस चलो। बैंक होता है किनारा, एक बैंक का मतलब होता है वह बैंक जहाँ पे हम पैसे जमा कराते हैं। ऑन द बैंक, और नदी किनारे पे। द मंकी जंपड, बंदर कूद जाता है। जंपड क्या होता है, कूदना। ऑन टू द ट्री, पेड़ पे। विद ए डीप साई, एक लंबी सांस के साथ। ऑफ रिलीफ, रिलीफ होता है आराम,
रिलीफ क्या होता है? आराम। आराम की एक लंबी सांस लेता है क्योंकि अब उसकी जान बच चुकी होती है। एंड थस सेव्ड हिज हिमसेल्फ, एंड थस, और इस प्रकार सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बचा लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने आप को बचाया। कि अल्दो द मंकी वाज स्कार्ड, यद्यपि बंदर डरा हुआ था, एंड डिस्ट्रेसड, आपदाग्रस्त था, ही रिमेंड कूल, वह ठंडा रहता है, एंड सेंसिबल, और सेंसिबल समझदार रहता है, लाइक ऑल क्लेवर मंकीज, अन्य बंदरों, चतुर बंदरों की तरह, ही कामली सेड, वह शांति से कहता है, दैट ए मंकीज हार्ट, कि एक बंदर के दिल का, हैज़ लो वैल्यू, कम कीमत है, देन द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ, एक क्रोकोडाइल के पत्नी की ज़िंदगी के सामने। बट ही हैड नॉट ब्रोट हिज हार्ट अलोंग, लेकिन वह अपना दिल साथ में नहीं लाया है। सो गो बैक, इसलिए वापस चलो, ऑन द बैंक, किनारे पे, ऑन द बैंक, और जब वो किनारे पे पहुंच जाते हैं, द मंकी जंपड ऑन टू द ट्री, पेड़ पे कूद जाता है, विद ए डीप साई, एक गहरी सांस के साथ, ऑफ रिलीफ, एंड थस सेव्ड हिमसेल्फ, और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बचा लेता है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। और ये देखिए, और जब ये यहाँ से बंदर अपने इसके ऊपर पहुँच जाता है पेड़ के ऊपर, तो ये मगरमच्छ होता है, इसके आंसू निकलने लग जाते हैं, मगरमच्छी आंसू कहते हैं इनको, मगरमच्छ के आंसू। इसका मतलब होता है झूठा दिखावा, इसका मतलब क्या होता है? झूठा दिखावा। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई बात पूछनी हो तो वो मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल है GSY ईश्वर सर, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसके वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।